वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, तो यहाँ पे जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका जो प्रीवियस ईयर बोर्ड NDM जो क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, उसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है कि फोर्स आपको गिवन है बेटा। फोर्स जो डिपेंड कर रहा है एक्स पे वो गिवन है, दिस इज इक्वल टू AX² एंड माइनस BX। ठीक है, आपसे एनर्जी पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा, हम जानते हैं बेटा, दिस इज F इज इक्वल टू माइनस दिस इज du/dx होता है। सो व्हाट इज du, तो du इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस F इंटू कितना हो जाएगा dx। सो इंटीग्रेट अगर हम करते हैं बेटा दोनों तरफ, तो du को इंटीग्रेट करेंगे तो u आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस F इज इक्वल टू कितना है, दिस इज AX² माइनस BX इंटू कितना है बेटा dx। सो अगर हम माइनस को बाहर रख लेते हैं बेटा और इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो हमारे पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दिस इज AX² माइनस कितना BX। या तो एक काम करते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, एक ही साथ में हम इसका काम कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस AX² एंड प्लस कितना हो जाएगा BX इंटू कितना हो जाएगा dx। सो जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा इसको हम, तो माइनस ए कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन x³ एंड प्लस BX का इंटीग्रेशन x²/2। सो u इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस a/3 x³ एंड प्लस दिस इज b/2 इंटू x²। अगर हम ऑप्शन देखें बेटा यहाँ पे, तो मुझे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि इसका आंसर में ये ऑप्शन दिया है, लेकिन बेटा मुझे लगता है यहाँ पे कि ये n लाने का, n देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि n का कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक कि यहाँ पे ये x होगा बेटा, x को इसने n लिखा है मेरे हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर बेटा, हमने जो निकाला दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन इसका कुछ भी हो, ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम केमिकल इन इट स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हैपनिंग in this case which of the following statement is are correct। chemical reaction happening in a system cannot change the velocity of v of the center of mass of the object। सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करेगी। दूसरा, केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द सिस्टम कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो केमिकल रिएक्शन होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें तो केमिकल रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूल में चेंजेस आएंगे। तो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द सिस्टम कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी, तो ये हम नहीं कर सकते कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करे। वेलोसिटी केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज करेगा। ठीक है, अगर सम केमिकल है और केमिकल रिएक्शन चेंज होगा तो मॉलिक्यूल में केमिकल रिएक्शन के कारण उसको मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज कर सकती है बेटा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स वगैरह कोई है नहीं बेटा, जीरो है, तो इसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा। सो ओनली 2 पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, व्हेन ए बॉल बाउंसेस ऑफ द ग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज सडनली। कौन सडनली चेंज करता है बेटा, तो जो मोमेंटम होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये सडनली चेंज करता है। स्पीड भी चेंज करता है, चेंज करेगा स्पीड भी, ठीक है, लेकिन जो सडनली चेंज करता है बेटा वो मोमेंटम आपका यहाँ पे चेंज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अगर 4 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि a rigid body of mass 2 kg is dropped from a stationary balloon kept at a height of 50 meters from the ground। The speed of the body when it just touches the ground and the total energy when it dropped from the balloon are respectively। जैसे बेटा अगर 2 kg का कोई मास है, ड्रॉप्ड है, स्टेशनरी बैलून से ड्रॉप किया है, 50 मीटर हाइट है बेटा, तो अगर मान लीजिए यहाँ से ड्रॉप किया गया है और यहाँ से ट्रेवल करके ये अगर 4 मीटर या यहाँ पे 50 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब ग्राउंड पे ये कांटेक्ट, जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा था तो वेलोसिटी कितनी थी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमें जानना है बेटा। सो v² इक्वल टू दिस इज u² प्लस कितना होता है, दिस इज 2as। सो v² इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 एक्सेलेरेशन इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 50।
सो दिस इज इक्वल टू, हाँ 9.8 लेने के लिए बोला है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं 10 नहीं ले सकता, ठीक है, यहाँ पे हमें 9.8 ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ बेटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 980, सो दिस इज वी इज इक्वल टू रूट अंडर 980 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपसे पूछा है कि द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट जस्ट टचेज द ग्राउंड, तो स्पीड हो गया रूट अंडर 980 मीटर पर सेकेंड, एंड द टोटल एनर्जी व्हेन इट ड्रॉप फ्रॉम द बैलून आर रेस्पेक्टिवली, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, सो 1/2 मास इक्वल टू कितना 2 kg, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना है रूट अंडर 980 है, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा बेटा, सो दिस इज 980, सो दिस इज इक्वल टू 980 जूल इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। तो अगर इसका आप देखें ऑप्शन, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 980 एंड काइनेटिक जो एनर्जी है बेटा दिस इज 980 जूल इज द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर पर डे फॉर 30 डेज विल बी। अब देखो बेटा पर डे जो रेफ्रिजरेटर काम करता है वो 10 घंटे करता है और 5 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है बेटा, 5 किलोवाट का क्या मतलब है कि 5 किलो एंड वाट का मतलब होता है बेटा, वाट का मतलब होता है आपका जूल पर सेकेंड, मतलब इतना किलो जूल जो है बेटा 1 सेकेंड में एनर्जी कंजम्पशन होता है, ठीक है। 10 आवर बेटा चलता है, ठीक है, 10 आवर क्या है वर्किंग है, ठीक है। तो जो टोटल कंजम्पशन हो जाएगा बेटा 30 डेज़ में, ठीक है, 30 डेज़ में जो टोटल कंजम्पशन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो एक दिन में कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो एक दिन में हो जाएगा 5 किलो जूल पर सेकेंड इंटू कितने घंटे के लिए चलता है 10 आवर्स के लिए, तो 10 आवर्स के लिए अगर चलता है बेटा तो 10 इंटू दिस इज 3600 हो गया बेटा यहाँ पे, सो सेकेंड इतना सेकेंड कैंसिल आउट हो गया बेटा, सो कितना बच गया यहाँ से, सो 5 इंटू 36 इंटू 10⁻³ दिस इज़ किलो जूल, इतना एनर्जी का कंजम्पशन कितने दिन में है बेटा, एक दिन में है, ठीक है। तो 30 डे में एनर्जी कंजम्पशन कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 36 इंटू 10⁻³ किलो जूल इंटू दिस इज़ 30, सो दिस इज इक्वल टू हो गया बेटा 5 या 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 36 इंटू 10⁻4 किलो जूल। अब कह रहा कॉस्ट जो है बेटा, द गिवन कॉस्ट विल बी पर किलो वाट आवर जो है बेटा 4 रुपये का है, तो किलो जूल है बेटा, ठीक है, तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपका ये जो वैल्यू आया है ये आपका आया है कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन जो है बेटा ये 30 डेज़ में आया है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1 किलो वाट आवर जो होता है बेटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, सो किलो वाट आवर में अगर कन्वर्ट कर लें तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 36 इंटू 10⁻ कितना 4 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 3.6 इंटू 10 कितना 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 था तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 10⁻5 किलो इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। सो बेटा यहाँ पे जो किलो है इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 15 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 तो कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻5 3 8 तो 10⁻2, तो दिस इज़ 1500, दिस इज़ किलो वाट आवर में हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा इसको, तो इतना किलो वाट आवर हो गया, और 1 किलो वाट आवर का कॉस्ट कितना है 4 रुपीज़ है, सो 1500 किलो वाट आवर का कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, सो 1500 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल टू 6000 इतना रुपीज़ हो जाएगा बेटा, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि two identical containers X and Y are connected at the bottom by a thin tube of negligible volume. The tube has a valve in it as shown in the figure. Initially container X has a liquid filled up to height h in it
and container Y is empty. When the wire is open, both containers have equal amount of liquid in equilibrium. If the initial before the valve is open, potential energy of the liquid is P1 and that the fluid potential is P2. देखो बेटा, तो इनिशियली जो एनर्जी होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी x का, दिस इज इक्वल टू P1 गिवन है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कि कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास तो इसके बीच में होगा बेटा, h/2 पे होगा, बॉटम से कितने हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू h/2 पे हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बॉटम से कितने हो जाएगा, h/2 पे होगा, तो यहाँ से h/2 पे होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी P1 इज इक्वल टू कितना, सो दिस इज mg एंड दिस इज h/2, इक्वेशन नंबर 1। जब दोनों में फिल्ड हो जाएगा लिक्विड, जब दोनों में यहाँ पे भी लिक्विड फिल्ड हो जाएगा, अब x में क्या चेंज आ जाएगा बेटा, अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो अब दोनों में मास क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया, मास की वैल्यू हाफ हो गई ना। मास जो पहले टोटल मास m था, अब मास कितना हो गया, m/2 हो गया बेटा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास कितना कहाँ पे आ जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू पहले अगर टोटल h पे था हमारा, सेंटर ऑफ मास टोटल पहले कहाँ पे था, h पे, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे अब जब बेटा दोनों में वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो दोनों में मास कितना कितना हो गया, m/2। तो कॉलम x में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m/2, हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट टोटल h/2 ही बचा है, तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, h/4 पे एंड इंटू जी, सो दिस इज इक्वल टू mghy कितना हो गया 8। और अगर हम y की बात करें, ठीक है, ये x की बात, y की बात करें तो वहाँ पे भी m/2 इंटू दिस इज h/4 इंटू जी, सो दिस इज इक्वल टू mghy कितना होगा 8। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज mgh/8 प्लस दिस इज इक्वल टू mgh/8, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mghy, दिस इज इक्वल टू 4 हो गया, सो दिस इज इक्वल टू P2 और ये क्या हो गया, दिस इज P1। सो P1 अपॉन P2 कितना हो गया, सो दिस इज P1 अपॉन P2 इक्वल टू दिस इज mgh/2 डिवाइडेड बाई दिस इज mgh/4, सो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, सो दिस इज P1 अपॉन P2 इक्वल टू दिस इज 4/2, सो दिस इज P1 इक्वल टू 2P2, दिस इज द करेक्ट आंसर, P1 इक्वल टू 2P2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर।